सिर्फ एक जोड़ी जूते, वो भी जगह जगह से फटे हुए। कपड़े इतने पुराने कि लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। लेकिन उसकी आंखों में जो सपना था वो किसी अमीर आदमी से भी बड़ा था। सवाल ये नहीं था कि उसके पास क्या नहीं था, सवाल ये था कि वो हर दिन किस उम्मीद के साथ उठता था। और जब इस लड़के की कहानी पूरी होगी तब शायद तुम अपने किसी बहाने पर खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में रहने वाला 12 साल का आरव हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें आग की तरह तपती थीं। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में खाना बनता, जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन पूरा परिवार पानी पीकर सो जाता। आरव के पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते थे। वही जूते स्कूल में, वही खेतों में, वही बाजार में। उन जूतों का आगे का हिस्सा फट चुका था। चलते समय उसकी उंगलियां बाहर दिखाई देती थीं। मां हर हफ्ते सुई धागे से उन्हें सिलती, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही हालत हो जाती। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ जूतों की वजह से किसी की जिंदगी इतनी मुश्किल हो सकती है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव का सबसे बड़ा दर्द जूते नहीं थे, सबसे बड़ा दर्द था लोगों की हंसी। स्कूल पहुंचते ही कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते। अरे देखो, फटे जूतों वाला हीरो आ गया। कोई उसके जूतों की तरफ इशारा करके हंसता, कोई उसकी कमीज पकड़कर कहता, लगता है ये भी अपने जूतों जितनी पुरानी है। पूरी क्लास हंस पड़ती। आरव भी मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही सबकी नजरें हटतीं, उसकी आंखें भर आतीं। वो चुपचाप अपनी आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता। एक दिन खेल पीरियड में सभी बच्चों से कहा गया कि मैदान के 5 चक्कर लगाने हैं। बाकी बच्चे नए स्पोर्ट्स शूज पहनकर दौड़ रहे थे। आरव धीरे धीरे दौड़ रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर तेज भागा तो उसके जूते पूरी तरह फट जाएंगे। तभी पीछे से आवाज आई, अरे इसे मत दौड़ाओ सर, इसके जूते बीच में ही दम तोड़ देंगे। पूरा मैदान हंस पड़ा। उस दिन पहली बार आरव ने दौड़ना बीच में छोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने बिना खाना खाए खुद को कमरे में बंद कर लिया। मां ने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटा? अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, मां, क्या गरीब लोगों को सपने देखने का हक नहीं होता? यह सुनकर मां की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोलकर उसके पास बैठ गई। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, लोग हमेशा तुम्हारे कपड़े देखेंगे, तुम्हारे जूते देखेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही लोग तुम्हारी मेहनत देखेंगे। उस दिन किसी की नजर तुम्हारे जूतों पर नहीं होगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने एक फैसला कर लिया। अगर दुनिया उसके जूतों को देखती है तो वो दुनिया को अपनी मंजिल दिखाएगा। अगले ही दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, पानी भरना, पिता के साथ थोड़ी मजदूरी करना, फिर स्कूल जाना। शाम को गांव के एक छोटे से ढाबे पर बर्तन साफ करना ताकि घर के खर्च में थोड़ा हाथ बंटा सके। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करना। नींद उसकी आंखों में होती थी, लेकिन सपना उससे बड़ा था। दिन गुजरते गए। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो बच्चा जीतेगा उसे शहर की बड़ी प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। पूरे स्कूल में उत्साह था, लेकिन जैसे ही आरव ने अपना नाम लिखवाया, वही लड़के फिर हंसने लगे। तू दौड़ेगा? पहले अपने जूते तो संभाल, लेफ्टिनेंट हारने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है क्या? इस बार आरव ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने पुराने जूतों की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर तुम अब तक मेरा साथ दे सकते हो तो बस थोड़ा और दे देना। यहीं पर कहानी बदलती है। प्रतियोगिता से एक दिन पहले शाम को आरव खेतों के किनारे अकेले दौड़ने निकला। हवा तेज थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मंजिल पर था। अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वो जोर से गिर पड़ा और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके एक जूते का पूरा तलवा अलग होकर जमीन पर रह गया। आरव कुछ सेकंड तक उसी जूते को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रतियोगिता अगली सुबह थी और अब उसके पास पहनने लायक जूते भी नहीं बचे थे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। पूरी रात आरव को नींद नहीं आई। उसके सामने बार बार वही टूटा हुआ जूता घूम रहा था। उसने उसे कई बार हाथ में उठाया, फिर नीचे रख दिया। कभी सुई धागे से सिलने की कोशिश करता, कभी रस्सी बांधकर जोड़ने की, लेकिन हर बार जूता कुछ कदम चलते ही फिर खुल जाता। कमरे के एक कोने में बैठी उसकी मां सब देख रही थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अगले दिन के लिए एक साधारण चप्पल खरीद सके।
रात के करीब 11 बजे मां चुपचाप अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा लेकर आई। उसने जूते के तलवे को कपड़े और मोटे धागे से कसकर बांधना शुरू किया। उसकी उंगलियों में सुई कई बार चुभी, लेकिन उसने दर्द की तरफ देखा भी नहीं। आरव बस उसे देखता रहा। मां मुस्कुराकर बोली, ये नए जूते नहीं हैं बेटा, लेकिन शायद तुम्हारे सपनों तक पहुंचने के लिए इतना काफी हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि गरीब घरों में चीजें पैसों से नहीं, प्यार और उम्मीद से जुड़ती हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव जाग चुका था। स्कूल की बस बच्चों को जिला स्टेडियम लेकर जाने वाली थी। हर बच्चा नए ट्रैक सूट और चमकते जूतों में खड़ा था। आरव सबसे पीछे खड़ा था। उसके जूतों पर बंधी सफेद कपड़े की पट्टी दूर से ही दिखाई दे रही थी। कुछ बच्चों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। देखो, जूते नहीं, पट्टी पहनकर आया है। लगता है फिनिश लाइन से पहले ही खुल जाएंगे। इस बार हंसी पहले से भी ज्यादा तेज थी। तुम सोच रहे होगे, क्या इतनी बेइज्जती के बाद कोई बच्चा फिर भी मैदान में उतर सकता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। बस में पूरी यात्रा के दौरान आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे किसी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हारने से पहले हार मत मानना। यह उसके पिता की बात थी, जो उन्होंने कई साल पहले कही थी। स्टेडियम पहुंचते ही आरव की आंखें फैल गईं। इतना बड़ा मैदान उसने पहली बार देखा था। चारों तरफ हजारों लोग, ऊंची ऊंची सीटें, लाउडस्पीकर की आवाज, हर तरफ अलग अलग स्कूलों के बच्चे। उसे अचानक अपना गांव बहुत छोटा लगने लगा और खुद को उससे भी छोटा। लाइन में खड़े बाकी धावकों के जूते देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। किसी के पास महंगे स्पोर्ट्स शूज थे, किसी के पास प्रोफेशनल किट। उसने धीरे से अपने पैरों की तरफ देखा। फटे हुए जूते, जिन्हें रात भर मां ने सिलकर किसी तरह खड़ा किया था। कुछ पल के लिए उसके मन में आया कि वो अपना नाम वापस ले ले। अगर मैं हार ही गया तो? अगर सब फिर हंसने लगे तो? अगर जूता बीच दौड़ में टूट गया तो? यही वो सवाल थे जो हर बड़े सपने से पहले इंसान के दिमाग में आते हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी उसके पास आया। उसने आरव के जूतों की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, लोग पैरों में क्या पहने हैं ये देखते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ ये देखती है कि कौन रुकता नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। कुछ मिनट बाद दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी धावक अपनी अपनी लेन में खड़े हो गए। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े आरव ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की। उसे अपनी मां का चेहरा दिखा, पिता के पसीने से भीगे हाथ दिखे, वो टपकती हुई छत दिखी। वो रातें याद आईं जब पूरा परिवार आधी रोटी बांटकर खाता था। और उसे उन बच्चों की हंसी सुनाई दी जिन्होंने उसे कभी इंसान की तरह नहीं देखा था। उसी पल उसने मन ही मन कहा, आज मैं किसी को हराने नहीं आया हूं, मैं अपनी गरीबी को पीछे छोड़ने आया हूं। सीटी बजी। सभी धावक बिजली की तरह आगे निकले। शुरुआत के कुछ सेकंड में ही आरव सबसे पीछे था। दर्शकों में बैठे कुछ लोग सिर हिलाने लगे। ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन तीसरे मोड़ तक पहुंचते पहुंचते कुछ बदलने लगा। आरव की चाल तेज होने लगी। उसका शरीर थक रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। एक एक करके उसने 2 धावकों को पीछे छोड़ दिया, फिर तीसरे को। अब पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देखने लगा। लाउडस्पीकर पर कमेंट्री करने वाला भी हैरान था। लेन नंबर 5 वाला लड़का, जिसने धीमी शुरुआत की थी, अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ फिनिश लाइन दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ठीक आखिरी मोड़ पर उसके जूते की बंधी हुई पट्टी अचानक खुलने लगी। तलवा फिर से अलग होने लगा। एक गलत कदम और वो हमेशा के लिए इस दौड़ से बाहर हो सकता था। लेकिन अगले ही पल जो फैसला आरव लेने वाला था, वही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। पूरी रात आरव को नींद नहीं आई। उसके सामने बार बार वही टूटा हुआ जूता घूम रहा था। उसने उसे कई बार हाथ में उठाया, फिर नीचे रख दिया। कभी सुई धागे से सिलने की कोशिश करता, कभी रस्सी बांधकर जोड़ने की, लेकिन हर बार जूता कुछ कदम चलते ही फिर खुल जाता। कमरे के एक कोने में बैठी उसकी मां सब देख रही थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अगले दिन के लिए एक साधारण चप्पल खरीद सके। रात के करीब 11 बजे मां चुपचाप अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा लेकर आई। उसने जूते के तलवे को कपड़े और मोटे धागे से कसकर बांधना शुरू किया। उसकी उंगलियों में सुई कई बार चुभी, लेकिन उसने दर्द की तरफ देखा भी नहीं। आरव बस उसे देखता रहा। मां मुस्कुराकर बोली, ये नए जूते नहीं हैं बेटा, लेकिन शायद तुम्हारे सपनों तक पहुंचने के लिए इतना काफी हो।
आरव ने पहली बार महसूस किया कि गरीब घरों में चीजें पैसों से नहीं, प्यार और उम्मीद से जुड़ती हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही पूरा गांव जाग चुका था। स्कूल की बस बच्चों को जिला स्टेडियम लेकर जाने वाली थी। हर बच्चा नए ट्रैक सूट और चमकते जूतों में खड़ा था। आरव सबसे पीछे खड़ा था। उसके जूतों पर बंधी सफेद कपड़े की पट्टी दूर से ही दिखाई दे रही थी। कुछ बच्चों ने फिर हंसना शुरू कर दिया। देखो, जूते नहीं, पट्टी पहनकर आया है। लगता है फिनिश लाइन से पहले ही खुल जाएंगे। इस बार हंसी पहले से भी ज्यादा तेज थी। तुम सोच रहे होगे, क्या इतनी बेइज्जती के बाद कोई बच्चा फिर भी मैदान में उतर सकता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। बस में पूरी यात्रा के दौरान आरव खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे किसी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हारने से पहले हार मत मानना। यह उसके पिता की बात थी, जो उन्होंने कई साल पहले कही थी। स्टेडियम पहुंचते ही आरव की आंखें फैल गईं। इतना बड़ा मैदान उसने पहली बार देखा था। चारों तरफ हजारों लोग, ऊंची ऊंची सीटें, लाउडस्पीकर की आवाज, हर तरफ अलग अलग स्कूलों के बच्चे। उसे अचानक अपना गांव बहुत छोटा लगने लगा और खुद को उससे भी छोटा। लाइन में खड़े बाकी धावकों के जूते देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। किसी के पास महंगे स्पोर्ट्स शूज थे, किसी के पास प्रोफेशनल किट। उसने धीरे से अपने पैरों की तरफ देखा। फटे हुए जूते, जिन्हें रात भर मां ने सिलकर किसी तरह खड़ा किया था। कुछ पल के लिए उसके मन में आया कि वो अपना नाम वापस ले लेफ्टिनेंट। अगर मैं हार ही गया तो? अगर सब फिर हंसने लगे तो? अगर जूता बीच दौड़ में टूट गया तो? यही वो सवाल थे जो हर बड़े सपने से पहले इंसान के दिमाग में आते हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी उसके पास आया। उसने आरव के जूतों की तरफ देखा और मुस्कुराया। बेटा, लोग पैरों में क्या पहने हैं ये देखते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ ये देखती है कि कौन रुकता नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। कुछ मिनट बाद दौड़ शुरू होने वाली थी। सभी धावक अपनी अपनी लेन में खड़े हो गए। स्टार्टिंग लाइन पर खड़े आरव ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की। उसे अपनी मां का चेहरा दिखा, पिता के पसीने से भीगे हाथ दिखे, वो टपकती हुई छत दिखी। वो रातें याद आईं जब पूरा परिवार आधी रोटी बांटकर खाता था। और फिर उसे उन बच्चों की हंसी सुनाई दी जिन्होंने उसे कभी इंसान की तरह नहीं देखा था। उसी पल उसने मन ही मन कहा, आज मैं किसी को हराने नहीं आया हूं, मैं अपनी गरीबी को पीछे छोड़ने आया हूं। सीटी बजी। सभी धावक बिजली की तरह आगे निकले। शुरुआत के कुछ सेकंड में ही आरव सबसे पीछे था। दर्शकों में बैठे कुछ लोग सिर हिलाने लगे। ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिकेगा। लेकिन तीसरे मोड़ तक पहुंचते पहुंचते कुछ बदलने लगा। आरव की चाल तेज होने लगी। उसका शरीर थक रहा था, सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। एक एक करके उसने 2 धावकों को पीछे छोड़ दिया, फिर तीसरे को। अब पूरा स्टेडियम उसकी तरफ देखने लगा। लाउडस्पीकर पर कमेंट्री करने वाला भी हैरान था। लेन नंबर 5 वाला लड़का, जिसने धीमी शुरुआत की थी, अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आरव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ फिनिश लाइन दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी ठीक आखिरी मोड़ पर उसके जूते की बंधी हुई पट्टी अचानक खुलने लगी। तलवा फिर से अलग होने लगा। एक गलत कदम और वो हमेशा के लिए इस दौड़ से बाहर हो सकता था। लेकिन अगले ही पल जो फैसला आरव लेने वाला था, वही उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। आरव ने नीचे देखा। जूते का तलवा आधा निकल चुका था। हर कदम के साथ वो और ढीला हो रहा था। अगर वो रुककर उसे ठीक करता तो दौड़ खत्म हो जाती। अगर बिना सोचे दौड़ता तो गिर सकता था। बस 2 ही रास्ते थे, रुक जाना या सब कुछ दांव पर लगा देना। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। फिर अचानक उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने दौड़ते दौड़ते अपने दोनों जूते उतार दिए। अब उसके नंगे पैर गर्म ट्रैक पर पड़ रहे थे। पहले ही कदम में ऐसा लगा जैसे पैरों में आग लग गई हो, लेकिन वो नहीं रुका। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर हर तरफ से आवाजें आने लगीं। अरे, इसने जूते उतार दिए, ये क्या कर रहा है? कमेंटेटर भी हैरान था। दोस्तों, शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी धावक को इस तरह नंगे पैर दौड़ते देखा है। तुम सोच रहे होगे, क्या नंगे पैर कोई जीत सकता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। हर कदम के साथ उसके पैरों में छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे थे। गरम ट्रैक उसकी चमड़ी जला रहा था। कुछ ही सेकंड में एड़ियों से खून की हल्की बूंदें निकलने लगीं। दर्द बहुत था, इतना कि एक आम इंसान वहीं रुक जाता।
लेकिन आरव के दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर थी, उसकी मां जो रात भर उसके जूते सिलती रहीं, उसके पिता जो तपती धूप में मजदूरी करके भी मुस्कुराते थे, और वो दिन जब पूरी क्लास उसके जूतों पर हंस रही थी। अचानक उसके अंदर जैसे नई ताकत आ गई, उसकी रफ्तार और तेज हो गई। अब वो चौथे स्थान पर था, फिर तीसरे पर। दर्शक अपनी सीटों से खड़े होने लगे। हर किसी की नजर अब उसी लड़के पर थी जिसके पैरों में जूते नहीं थे। आखिरी 100 मीटर बाकी थे। सामने 2 धावक थे, दोनों उससे काफी आगे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आरव ने अपनी बची हुई सारी ताकत एक साथ लगा दी। उसकी सांसें बेकाबू थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन उसने कदम धीमे नहीं किए। 50 मीटर। अब वो दूसरे स्थान पर था। 20 मीटर। पहला धावक बस कुछ कदम दूर था। पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, भागो भागो। उसे किसी की आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, बस फिनिश लाइन और उसके पीछे उसका सपना। आखिरी 5 कदम। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और फिनिश लाइन पार कर गया। कुछ सेकंड तक पूरा मैदान बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक जोरदार तालियों की गूंज पूरे स्टेडियम में फैल गई। आरव जमीन पर गिर चुका था। उसके पैर पूरी तरह छिल चुके थे। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था वो जीता है या हार गया। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने स्कोर बोर्ड चमक रहा था। उसने ऊपर देखा। पहले नंबर पर लिखा था आरव। वो कुछ पल तक उस नाम को देखता ही रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के को लोग उसके फटे जूतों की वजह से पहचानते थे, आज पूरा स्टेडियम उसका नाम बोल रहा था। इनाम वितरण शुरू हुआ। जब आरव मंच पर पहुंचा तो सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। उसके गले में गोल्ड मेडल डाला गया, लेकिन उसकी नजर मेडल पर नहीं थी। वो भीड़ में अपनी मां को ढूंढ रहा था। दूर एक कोने में उसकी मां रो रही थी, लेकिन इस बार उन आंखों में मजबूरी नहीं, गर्व था। आरव मंच से उतरकर सीधे मां के गले लग गया। दोनों बिना कुछ बोले रोते रहे, क्योंकि कुछ जीतें शब्दों से नहीं, आंसुओं से समझी जाती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। असल बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। अगले ही दिन पूरे जिले के अखबार में एक तस्वीर छपी। एक दुबला पतला लड़का, हाथ में गोल्ड मेडल और पैरों में कोई जूते नहीं। उस तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसके पास जूते नहीं थे, उसके पास हिम्मत थी। उसी तस्वीर को एक ऐसा इंसान देखने वाला था जो आरव की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। अखबार की वो तस्वीर सिर्फ गांव या जिले तक सीमित नहीं रही। कुछ ही दिनों में वो कई शहरों तक पहुंच गई। लोग उस तस्वीर को देखकर रुक जाते। कोई उसके पैरों की तरफ देखता, कोई उसके चेहरे की तरफ, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता, इतनी गरीबी में भी ये लड़का हार कैसे नहीं माना। उसी शहर में रहने वाले एक बड़े उद्योगपति उस सुबह अपनी चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। उनकी नजर जैसे ही उस तस्वीर पर पड़ी, उन्होंने पूरा लेख एक ही सांस में पढ़ डाला। उन्होंने तुरंत अपने सहायक से कहा, इस लड़के को ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके। उधर आरव को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उसकी जिंदगी तो वैसी ही चल रही थी। सुबह मजदूरी, दिन में स्कूल, शाम को ढाबे पर काम और रात में पढ़ाई। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उसकी गरीबी नहीं बदली थी। घर की छत अब भी टपकती थी। रसोई में अब भी कई बार चूल्हा नहीं जलता था। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब गांव वाले उसे देखकर हंसते नहीं थे। लेकिन कुछ लोगों की आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। स्कूल में वही लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके आसपास घूमने लगे। आरव, दोस्त बनेंगे? यार, उस दिन तो कमाल कर दिया। चल, साथ में बैठते हैं। आरव बस मुस्कुरा देता। उसने किसी से बदला नहीं लिया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, जो इंसान अपनी मंजिल देख लेता है, वो रास्ते के लोगों से हिसाब नहीं करता। तुम सोच रहे होगे, क्या अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई थीं? नहीं, असल परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही हफ्तों बाद शहर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स ट्रायल होने वाले थे। जिला विजेताओं को वहां बुलाया गया। यह मौका बहुत बड़ा था। अगर यहां भी अच्छा प्रदर्शन होता तो स्पोर्ट्स अकादमी में दाखिला मिल सकता था, यानी मुफ्त ट्रेनिंग, अच्छी पढ़ाई और शायद गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सामने थी। शहर तक जाने के लिए पैसे नहीं थे।
रहने के लिए पैसे नहीं थे, और सबसे जरूरी, उसके पास अब पहनने लायक जूते भी नहीं थे। पिछली दौड़ में जो एकमात्र जोड़ी थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था। पिता ने अपनी जेब से कुछ पुराने नोट निकाले, गिनती की, एक बार, फिर दोबारा, फिर चुपचाप वापस रख दिए। उनके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस बार शायद हम तुम्हें भेज नहीं पाएंगे। ये कहते हुए उनकी आंखें नीचे झुक गईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, कई बार सपनों को भी खाली कर देती है। आरव ने पिता के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं पिताजी, शायद किस्मत में यही लिखा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान के पीछे टूटा हुआ दिल साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गांव में इतनी महंगी गाड़ी शायद पहली बार आई थी। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। गाड़ी से एक सलीके से कपड़े पहने व्यक्ति उतरा। उसने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या यही आरव का घर है? कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। आरव और उसके माता पिता हैरानी से बाहर आए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शहर से आया हूं, किसी ने आपको नहीं भेजा, आपकी मेहनत ने मुझे यहां बुलाया है। उसने अपना बैग खोला। अंदर एक नया ट्रैक सूट था, एक सुंदर बैग, कुछ किताबें और एक डिब्बा, जिसे उसने दोनों हाथों से आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर बिल्कुल नए रनिंग शूज रखे थे। कुछ पल के लिए वो उन्हें देखता ही रह गया। उसने शायद जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे जूते देखे थे। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने जूतों को हाथ में उठाया, लेकिन पहनने से पहले उन्हें अपने माथे से लगा लिया। वो सिर्फ जूते नहीं थे, वो उसकी उम्मीद थे, उसकी मेहनत की पहली पहचान थे। लेकिन तभी उस व्यक्ति ने एक और बात कही, जिसने पूरे घर को फिर से खामोश कर दिया। जूते तो मैं दे सकता हूं, लेकिन राज्य स्तरीय ट्रायल में सिर्फ वही टिकेगा जो वहां हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच भी खुद को साबित कर सके। आरव ने नए जूतों की तरफ देखा, फिर अपने माता पिता की तरफ, और पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली दौड़ अभी शुरू भी नहीं हुई थी। आरव ने उस रात नए जूतों को अपने सिरहाने रखा। वो बार बार उठकर उन्हें देखता, उंगलियों से छूता, फिर मुस्कुराकर वापस रख देता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ जूते नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का नया अध्याय हो। लेकिन उसके पिता सारी रात सो नहीं पाए। उन्हें डर था, अगर इस बार भी आरव हार गया तो क्या उसका विश्वास टूट जाएगा? सुबह होने से पहले ही पूरा परिवार बस स्टैंड पहुंच गया। गांव के कई लोग भी उसे विदा करने आए थे। जो लोग कभी कहते थे गरीब का बेटा क्या कर लेगा, आज वही लोग कह रहे थे, बेटा, पूरे गांव का नाम रोशन करके आना। समय कितना अजीब होता है। जब तुम हार रहे होते हो, लोग तुम्हें पहचानना भी नहीं चाहते, और जब तुम जीतने लगते हो तो वही लोग खुद को तुम्हारा अपना बताने लगते हैं। बस धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगी। आरव खिड़की के बाहर देख रहा था। खेत पीछे छूट रहे थे, कच्ची सड़कें पीछे छूट रही थीं, और उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी। लेकिन असली बात अभी बाकी है। शहर पहुंचते ही उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। चारों तरफ ऊंची इमारतें, बड़े बड़े स्टेडियम, हर जगह प्रोफेशनल खिलाड़ी। किसी के साथ निजी कोच था, किसी के पास महंगे स्पोर्ट्स बैग, किसी के पास पूरा सपोर्ट स्टाफ। आरव के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, जिसमें मां के हाथ की बनी 2 रोटियां रखी थीं। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी खिलाड़ियों को अभ्यास ट्रैक पर भेजा गया। आरव पहली बार इतने तेज धावकों के बीच दौड़ा। पहले ही अभ्यास में उसे समझ आ गया, यहां कोई भी आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कुछ खिलाड़ी उससे कई सेकंड तेज थे। उनकी तकनीक अलग थी, उनकी तैयारी अलग थी। आरव पहली बार डर गया। तुम सोच रहे होगे, क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी इंसान डर सकता है? हां, क्योंकि डर खत्म नहीं होता, बस सपने उससे बड़े हो जाते हैं। उस शाम चयन शिविर के मुख्य कोच सभी खिलाड़ियों से मिले। उन्होंने एक बात कही जो सीधे आरव के दिल में उतर गई। प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। उस रात बाकी खिलाड़ी अपने कमरों में आराम कर रहे थे, लेकिन आरव अकेले मैदान में चला गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे अपना गांव याद आया। मिट्टी का घर, टपकती छत, मां की मुस्कान, पिता के फटे हुए हाथ। उसने मन ही मन कहा, मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ रहा हूं, मैं उन सभी लोगों के लिए दौड़ रहा हूं जिन्हें लगता है कि गरीबी सपनों से बड़ी होती है। अगली सुबह ट्रायल शुरू हुए।
सैकड़ों खिलाड़ी लाइन में खड़े थे। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, चयन। सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। इस बार शुरुआत से ही रफ्तार बहुत तेज थी। आरव ने खुद को संभाल कर रखा। उसे पता था अगर शुरुआत में सारी ताकत लगा दी तो आखिर तक नहीं टिक पाएगा। पहला राउंड खत्म हुआ। 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ। उन 10 में आरव भी था। दूसरा राउंड और मुश्किल था। अब सिर्फ 5 खिलाड़ियों को चुना जाना था। दौड़ पहले से भी ज्यादा कठिन थी। आखिरी मोड़ पर एक खिलाड़ी का संतुलन बिगड़ा। वो सीधे आरव से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्न रह गया। बाकी खिलाड़ी आगे निकल चुके थे। आरव के हाथ छिल गए। घुटने से खून निकलने लगा। उसने ऊपर देखा। फिनिश लाइन बहुत दूर नहीं थी, लेकिन अब जीत बहुत दूर लग रही थी। उसी पल उसके दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजी, हारने से पहले हार मत मानना। वो पिता की आवाज थी। आरव दर्द से कराहते हुए उठा। उसने फिर दौड़ना शुरू किया। हर कदम पर घुटने में दर्द बिजली की तरह दौड़ रहा था, लेकिन इस बार दर्द से बड़ा उसका इरादा था। एक एक करके उसने 2 खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा, फिर तीसरे को। फिनिश लाइन बस कुछ कदम दूर थी। पूरा स्टेडियम खड़ा हो चुका था। कोच भी हैरानी से उसे देख रहे थे। आरव ने आखिरी ताकत लगाई और फिनिश लाइन पार कर दी। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ मिनट बाद परिणाम घोषित हुए। 5 चुने गए खिलाड़ियों के नाम पढ़े जाने लगे। पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सिर्फ एक नाम बाकी था। पूरा मैदान शांत था। आरव की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। और फिर घोषक ने आखिरी नाम लिया, आरव। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुन लिया गया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस चयन के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जहां दौड़ ट्रैक पर नहीं, चरित्र की होने वाली थी। आरव के चयन की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिस घर में कभी चूल्हा जलने की चिंता रहती थी, वहां पहली बार खुशी के आंसू थे। मां ने भगवान के सामने दीपक जलाया। पिता चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गए। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। उन्होंने धीरे से कहा, आज लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाएं अक्सर जीत के बाद ही आती हैं। स्पोर्ट्स अकेडमी में आरव का नया जीवन शुरू हुआ। अब हर दिन सुबह 4 बजे उठना पड़ता। 2 घंटे दौड़, फिर एक्सरसाइज, फिर पढ़ाई, फिर शाम तक कड़ी ट्रेनिंग। शरीर दर्द से टूट जाता था। कई बार हाथ कांपते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अकादमी में देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी थे। कुछ राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके थे, कुछ बचपन से प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके सामने आरव अभी भी बहुत छोटा था। एक दिन अभ्यास के दौरान 100 मीटर की दौड़ हुई। आरव पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन वो 5वें स्थान पर आया। कुछ खिलाड़ियों ने मुस्कुराकर कहा, गांव में जीतना आसान होता है, यहां नहीं। एक ने हंसते हुए कहा, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में लगे। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने अपने नए जूतों को देखा, फिर उसे अपने पुराने फटे हुए जूते याद आ गए। वो खुद से बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं इतना मजबूत था। अब सब कुछ मिलने के बाद मैं कमजोर क्यों पड़ रहा हूं? यहीं पर कहानी एक बार फिर बदलती है। अगली सुबह वो सबसे पहले मैदान पहुंच गया। कोच अभी आए भी नहीं थे। वो अकेला दौड़ता रहा। सूरज निकला, बाकी खिलाड़ी आए, ट्रेनिंग शुरू हुई। सब चले गए, लेकिन आरव रुका रहा। दिन खत्म होने के बाद भी वो अभ्यास करता रहा। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसकी गति बढ़ने लगी। उसका आत्मविश्वास लौट आया। कोच भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे। एक दिन मुख्य कोच ने पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अगले महीने राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप है। सिर्फ 3 खिलाड़ी जाएंगे। पूरा मैदान खामोश हो गया। हर खिलाड़ी जानता था यह मौका जिंदगी बदल सकता है। चयन से पहले आखिरी अभ्यास दौड़ रखी गई। जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा उसी का चयन होगा। दौड़ शुरू हुई। इस बार आरव ने शुरुआत से ही शानदार रफ्तार पकड़ी। वो सबसे आगे था, लेकिन आखिरी मोड़ पर अचानक पीछे दौड़ रहा एक खिलाड़ी जानबूझकर उसके रास्ते में आ गया। दोनों का संतुलन बिगड़ गया। आरव किसी तरह संभल गया, लेकिन उसकी गति टूट चुकी थी। दूसरे खिलाड़ी आगे निकल गए। दौड़ खत्म हुई। आरव चौथे स्थान पर रहा। उसका राष्ट्रीय चैंपियनशिप का सपना टूट गया। पूरा मैदान खाली होने लगा। आरव अकेला ट्रैक पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
वो पहली बार सोच रहा था, क्या मेहनत हमेशा जीत दिलाती है? उसी समय मुख्य कोच उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें अभ्यास दौड़ की पूरी रिकॉर्डिंग थी। वीडियो साफ दिखा रहा था कि एक खिलाड़ी ने जानबूझकर आरव का रास्ता रोका था। कोच ने गहरी सांस ली। बेटा, खेल में सबसे बड़ी जीत मेडल नहीं होती, सबसे बड़ी जीत ईमानदारी होती है। अगले ही दिन पूरी चयन समिति के सामने वीडियो चलाया गया। जिस खिलाड़ी ने धोखा दिया था उसे तुरंत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। फिर कोच ने सबके सामने कहा, जिस लड़के ने गिरकर भी शिकायत नहीं की वही असली खिलाड़ी है। उन्होंने आरव की तरफ देखा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जाएगा आरव। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, उसकी मां का। उसे याद आया, एक समय ऐसा भी था जब उसके पास सिर्फ एक जोड़ी फटे हुए जूते थे। आज उसकी पहचान उसके जूतों से नहीं, उसके चरित्र से हो रही थी। लेकिन राष्ट्रीय चैंपियनशिप वो दौड़ थी जो सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप का दिन आ चुका था। देश के हर कोने से आए हुए बेहतरीन खिलाड़ी एक ही मैदान में खड़े थे। हजारों दर्शक स्टेडियम में मौजूद थे। कैमरे हर तरफ घूम रहे थे। टीवी चैनल लाइव प्रसारण कर रहे थे। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ साल पहले तक वो गांव की टूटी हुई सड़क पर फटे जूतों में दौड़ता था। आज वो देश के सबसे बड़े मंच पर खड़ा था। उसने धीरे से अपने नए जूतों के फीते बांधे। फिर मन ही मन बोला, ये जूते मेरी ताकत नहीं है। मेरी ताकत वो दिन है जब मेरे पास जूते भी नहीं थे। सीटी बजने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। तभी उसकी नजर दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी मां और पिता पर पड़ी। उन्होंने शायद पहली बार इतना बड़ा स्टेडियम देखा था। मां दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पिता की आंखों में आंसू थे। आरव मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया, आज चाहे जो भी हो वो पहले ही जीत चुका है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी लेन में खड़े हो गए। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। ऑन योर मार्क, आरव ने गहरी सांस ली। सेट। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। और फिर धड़ाम, स्टार्टिंग गन की आवाज गूंजी। सभी खिलाड़ी बिजली की तरह आगे निकले। पहले 30 मीटर तक आरव तीसरे स्थान पर था। 50 मीटर, अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुका था। लेकिन पहला खिलाड़ी अभी भी उससे आगे था। दर्शकों की आवाज लगातार बढ़ रही थी। कोच चिल्ला रहे थे, आरव, आखिरी तक मत रुकना। 70 मीटर। अब दोनों खिलाड़ी बिल्कुल बराबर थे। 80 मीटर। दोनों की रफ्तार एक जैसी। 90 मीटर। पूरे स्टेडियम की सांसें जैसे रुक गईं। आखिरी 10 मीटर। आरव को अचानक अपने बचपन का हर दर्द याद आने लगा। वो फटे हुए जूते, स्कूल की हंसी, मां की सिली हुई पट्टी, भूखे पेट पढ़ाई, पिता का पसीना, ढाबे पर बर्तन धोना, और वो रात जब उसने खुद से कहा था, मैं रुकूंगा नहीं। उसी पल उसने अपनी पूरी ताकत आखिरी बार लगा दी। उसने फिनिश लाइन की तरफ छलांग लगाई। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक किसी को नहीं पता था जीता कौन है। परिणाम स्क्रीन पर आने में थोड़ा समय लगा। आरव नीचे सिर झुकाकर खड़ा था। उसे अब किसी मेडल की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसने अपना सब कुछ दे दिया है। फिर अचानक पूरे स्टेडियम में एक नाम गूंजा, राष्ट्रीय चैंपियन आरव। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान कांप उठा। मां रोते रोते अपनी सीट से उठ गई। पिता ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाकर कहा, आज तूने सिर्फ हमारा नहीं, हर उस गरीब मां बाप का सिर ऊंचा कर दिया जो अपने बच्चों के सपनों के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। आरव के गले में गोल्ड मेडल डाला गया। जब उसे मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया तो कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसने अपने जूतों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, लोग कहते थे कि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी जूते हैं, लेकिन सच ये है, मेरे पास एक जोड़ी जूते नहीं थी। मेरे पास 2 लोग थे जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी मां और मेरे पिता। अगर उस रात मां मेरे जूते नहीं सिलती, अगर पिता मुझे हारने से पहले हार मत मानना नहीं सिखाते, तो आज मैं यहां खड़ा नहीं होता। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद उसे राष्ट्रीय स्पोर्ट्स अकादमी से छात्रवृत्ति मिली। उसके परिवार के लिए नया घर बना। पिता ने मजदूरी छोड़ दी। मां की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था। लेकिन सबसे खूबसूरत दिन अभी बाकी था। एक दिन आरव उसी पुराने स्कूल में पहुंचा। वही मैदान,
वही क्लास, वही गलियारे जहां कभी उसके फटे जूतों पर हंसी उड़ाई जाती थी। इस बार वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ कई बड़े डिब्बे थे। जब बच्चों को मैदान में बुलाया गया तो उसने हर जरूरतमंद बच्चे को एक एक नई जोड़ी जूते अपने हाथों से दिए। एक छोटा बच्चा रोते हुए बोला, भैया मेरे पास कभी जूते नहीं थे। आरव मुस्कुराया। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जूते जरूरी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है कभी अपने सपनों को न उतारना। उस दिन पूरे स्कूल में कोई नहीं रोया, सिवाय उन लोगों के जो समझ चुके थे कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों, जूतों या पैसों से नहीं, उसके हौसले से तय होती है। और अगर आज तुम अपनी जिंदगी में किसी कमी की वजह से रुकने का सोच रहे हो तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि मंजिल कभी यह नहीं पूछती कि तुम्हारे पैरों में कितने महंगे जूते थे। मंजिल सिर्फ इतना पूछती है, जब पूरी दुनिया ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तब क्या तुम फिर भी दौड़ते रहे?